सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप में भगवान जो है, ऐसे श्याम सुंदर भगवान के पाद पद्मों में हम वंदन करते हैं। 3 प्रकार के मंगलाचरण व्यास भगवान ने किया है। प्रथम है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, अब दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण गा रहे हैं। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम, वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम, तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतभिः सोऽभीष्टतत्क्षणात्। तात्पर्य इस ग्रंथ में किसका वर्णन है? तो परम धर्म का वर्णन है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। इस कथा को कौन समझ सकता है? निर्मत्सर लोग, मत्तः सरति, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है मच्छर और दूसरा होता है मत्सर। मच्छर बाहर से काटता है, मच्छर काटे तो बचने का उपाय है, अनेक प्रकार के केमिकल सब हैं, स्प्रे वगैरह है, कॉइल वगैरह है, आप जला लो। अनेक प्रकार के नेट हैं, जाल हैं, आप बच सकते हैं। लेकिन भीतर में अगर जलन होने लगे, इसका कोई इलाज है? मत्तः सरति परोत्कर्ष असहनम, दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, दूसरों को बढ़ते देख करके अगर भीतर में जलन होने लगे, कष्ट अनुभव होने लगे, मानो आप मत्सर से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान प्रिय नहीं। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा, मोहि कपट छल छेदन भावा। भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है जिसके मन में निर्मलता। अरे कपट से युक्त होंगे तो भगवान को पसंद नहीं है। एक साधारण व्यक्ति कहीं पहुंचता है, उससे पहले स्थल को साफ सुथरा करना पड़ता है। कोई नेता आ जाए, कोई बड़े अधिकारी आ जाए, उनके पहुंचने से पहले न जाने कितने लोग पहले पहुंचते हैं। व्यवस्था चौक चाबंद सब ठीक करना पड़ता है। क्या बात है, सफाई हो रही है, कोई कारण है क्या? पता चला हाँ कोई बड़े लोग आ रहे हैं, तब साफ सुथरा होने लगता है। और सोच सकते हैं जो संसार की सृष्टि स्थिति पालन करने वाले जो परम तत्व हैं, क्या उन्हें कपट अच्छा लगेगा? भगवान हृदय में विराजमान है, लेकिन अपने हृदय को हम लोग अनेक प्रकार के गंदी वस्तु को खा खा करके, गुटखा बीड़ी तंबाकू न जाने कितने प्रकार के नशे करने योग्य वस्तु को खिला करके अपने भीतर के हृदय को दूषित कर लेते हैं। ऐसे भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं, इसलिए उसे स्वच्छ करके रखें। भगवान कहते हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, इन सबको धीरे धीरे अपने शरीर से त्याग करो। जैसे किसी घर को किसी ने कब्जा कर लिया, अगर कब्जा कर ले तो लोग क्या करते हैं? धर्मशाला कोई कब्जा कर ले तो क्या करें? किसी ऐसे बड़े व्यक्ति को देंगे जो बलवान भी हो, और बलवान व्यक्ति आकर के धीरे धीरे अपना पांव पसारना शुरू करता है। धीरे धीरे जो भी नहीं खाली करने वाले हैं, वो व्यक्ति भी झटपट खाली कर देते हैं। उसी प्रकार हम नहाते हैं, मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, हमारे भीतर में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इच्छा, द्वेष भरा है। इस भरे हुए घर में अगर हम राम नाम रख लें, एक भगवान के नाम को पकड़ लें, तो जितने भी प्रबल शत्रु बैठे हैं, बैरी बैठे हैं, सब अपने आप बोरिया बिस्तर समेट करके सब भागने लगेगा। बोले राधे राधे। अगर इच्छा अगर अनेक है, अगर उन इच्छाओं को अगर हम भगवान में लगा दें, तो हम लोग संसार की इच्छा
इच्छा करने लगते हैं, संसार की इच्छा ना करें। चाह अनेक प्रकार से लोग क्या करते हैं, संसार की रखते हैं। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से महल उठाती रही, चाह महल में मोटर को लाती रही, चाह मोटर को होटल ले जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वे पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जल से लगा जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगा जी हरा हो गया। चाह जल से लगा जी जरा हो गया, चाह हरी से लगा जी हरा हो गया। इसलिए चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। ये चाय नहीं, चाय पीने से कुछ नहीं होगा, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। अगर वो चाहे तो फिर क्या चाहिए, अगर वो चाहे फिर और कुछ चाहना बाकी नहीं है। जीवन में यह भरोसा हम सबको रखनी चाहिए, हम भगवान पर भरोसा रखें। भगवान के नाम को अगर जीवन में हमने पकड़ लिया फिर आराम ही आराम है। आराम का तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, राम राम कर। अगर राम राम करना आपने शुरू कर दिया तो जितने भी आपके भीतर के हृदयों के जितने भी विकार हैं वह सब विकार अपने आप ही खत्म हो। इसीलिए जीवन में भगवान नाम का हम सदैव आदर करें। इस प्रकार से भागवत धर्म को वही समझ सकता है जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सरता, वह निर्मत्सरता कब होगी, जब हम भगवान की कथा सुनते। कथा सुनते सुनते हृदय के जो विकार हैं वह विकार बार बार भगवान की भक्ति से युक्त होने के कारण अश्रुपात होकर के वह विकार अपने आप खत्म होने लगेगा। और जब खत्म होने लगेगा समझ में आ जाएगा हम क्या व्यर्थ के कार्यों में लगे थे। नहीं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासुत्वा सेवा कथा रसमो नितराम विमत्तम। हम भगवान की कथा से युक्त हो जाएंगे। जब समय मिलेगा हम ग्रंथ को उल्टा करके, इसलिए विचार करें, अगर पढ़ सकें तो बहुत सुंदर, नहीं तो घर में अपने सुख समृद्धि के लिए हम ना जाने कितने वस्तु को संजो करके रखते हैं। क्या हम परम सुख के लिए, परम आनंद के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में एक भागवत जी का ग्रंथ नहीं रख सकते, या रख सकते हैं? अगर भागवत जी अगर आपके घर में है तो प्रत्यक्ष भगवान के तौर पर आप रखें। जब कोई संशय हो आप उल्टा करके देखें, आपके शंका का समाधान जरूर हो। हम दूसरों से तो बाद में सुनने का अधिकारी वही है जो भागवत जी का स्वाध्याय करता है। जो स्वाध्याय नहीं किया, सिर्फ सुना, वो तो बाहर सिर्फ मनोरंजन के लिए जाता है। भीड़ भाड़ होने से हम सोचें कि भगवान की कथा खूब सुन रहे हैं, ये बात नहीं। आप लोग तो देखते ही हैं, क्योंकि हम लोग तो रोज देख रहे हैं आने में कितनी भीड़ है, जाने में कितनी भीड़ है, क्योंकि सब्जी मंडी में बैठे कथा हो। जितना भीड़ सब्जी मंडी में होता है उतना भीड़ सोने चांदी के दुकान में नहीं होता। लेकिन सब्जी बेचने वाले महीनों में जितना नहीं कमा पाएंगे, हीरे जवाहरात बेचने वाले घंटों में कमा लेंगे। बोले राधे राधे। अगर परम तत्व को अगर आपने जान लिया तो फिर आपको यह अनुभव नहीं होगा बहुत है कि कम है, अपने आप में आप संतुष्ट हो सकते, परम आनंद का अनुभव कर सकते। जितने लोग आए हैं सब सुन ही रहे, ये भी बात नहीं है, सब लोग अलग अलग कार्यों से आए हैं। अगर आपने जीवन में भागवत धर्म को अपना लिया तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं व्यास आसन पर बैठ करके अगर कुछ कहूँ, मैं आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन आग्रह जरूर करूँगा। जिन लोगों के घर में भागवत है वो तो ठीक है, अगर नहीं है तो संकल्प करें मन ही मन कि हम अपने घर में भागवत ग्रंथ को जरूर रखेंगे, एक न एक श्लोक को या उसके अर्थ को जरूर पढ़ेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो जरूर कल्याण होगा। बोले राधे राधे। कितने व्यक्ति अपने घर में भागवत रखना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। अभी भी बहुत सारे कम लोग हैं जो भागवत रखना चाहते हैं। अरे बहुत महंगा भी नहीं है,
आप भागवत एक बार घर में रख करके तो देखो, इन्हें सप्त अवधि में क्या कहा जा सकता है। ये तो सूत्रात्मक ढंग से कुछ चर्चा हो सकती है, नहीं तो कहानी तो आप सबको सर्वविदित ही है, कैसे क्या होगा। कहानी बढ़ाने में कोई समय नहीं लगता। जैसे केले के पात 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 में पात, वैसे वक्ता के बात 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 में बात। अगर एक श्लोक पर कहा जाए तो वर्षों कथा हो सकती है। वैसे भी हम लोगों ने जिन गुरुदेव के आश्रय में अध्ययन किया, वे तो श्लोक पर लंबे समय से, उनसे जो एक दो श्लोकों का जिन्होंने अध्ययन कर लिया, वे न जाने कितने वर्षों से कथा कहते आ रहे हैं, उनकी कथा अभी तक पूरी नहीं हुई। यहाँ तो विगत 40-50 वर्षों से कथा गुरुदेव भगवान श्रवण कराते आ रहे हैं, जो विगत 3 वर्षों पर होता है। लेकिन अगर आप लोगों ने एक एक बातों को भी अगर गांठ बांध करके पकड़ लिया होता तो एक अलग रूप होता। हम खूब सुनना ठीक है, लेकिन सुनने के बाद भी घर में जब हम बैठते हैं तो उनकी चर्चा करें, तब कल्याण होगा। इसलिए नहीं कि हम इस कान से सुने दूसरे कान से निकालें। अगर आप पढ़ करके आएंगे, फिर अगर मैं कोई चर्चा करूं तो आपको परम सुख का अनुभव होगा, अन्यथा वह आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए 2-4 श्लोकों के भाव को हम जरूर देखें, पूरे नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, एक आध श्लोक तो जरूर देख सकते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प करें। अगर घर में ग्रंथ होगा तो आज न कल आप नहीं देख पाए, आपके बच्चे जरूर देखेंगे, आपके बच्चे नहीं उनके बच्चे होंगे जरूर देखेगा। इसलिए जो हमारे पूर्वाचार्य आचार्य लोग हो चुके हैं, उन्होंने कहा अंग्रेजों से, विदेशियों से, विधर्मियों से, भाई सब कुछ ले जाओ, जो सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, लूट करके ले जाओ, लेकिन हमारे ग्रंथों को छेड़छाड़ मत। अरे हमारे वंश में ऐसे उत्पन्न ऐसे महान भागवत सब होंगे जो अध्ययन करेंगे और पुनः अपने धर्म को, अपनी स्थिति को निश्चित रूप से जागृत करेंगे। वह तभी संभव हो सकता है जब हम भागवत धर्म को करें। तब वक्ता भी कुछ कहने से कतराएगा, जो व्यर्थ की वार्ता कह करके वक्ता भी निकल जाते हैं, तब वक्ता भी डरेंगे कि नहीं श्रोता समझदार है। अगर वो श्रोता समझदार होगा तब तो लाभ मिलेगा। अगर अंधे गुरु हो, बहिर अगर शिष्य हो, फिर क्या कल्याण हो सकता है। हम यह सोचे कि चलो हमको रुपया पैसा हो जाए, इससे क्या फायदा। जब इतने लोगों के पास था उनको सुख नहीं मिला तो मुझे क्या सुख मिल सकता है। इसलिए मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। इसलिए निर्मत्सरा नाम सुकाम, हम स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग को भागवत धर्म में तुच्छ माना है। शून्य पुण्य मर्त लोके बसंती। इसलिए दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जब जलन ना हो, कब समझते हैं कि चावल सिद्ध हो गया, जब उनके जीवन में कठोरता ना। भात भगवान को बहुत प्रिय है। भाग चलत खिलकत मुख दधि ओदन लपटाए, भगवान दही भात खाते हैं। जैसे भात तैयार होता है उसी प्रकार भक्त भी तैयार होता है। कैसे खेत चाहिए, पानी चाहिए, कैसे ठीक से बोना चाहिए, कैसे छटाई हो, कैसे बुआई हो, कैसे चावल तैयार हो, कैसे अग्नि पर इतनी कठोरता के साथ चावल को सिद्ध करवाया जाता है। लेकिन तब हम सोचते हैं कि भात तैयार हो गया जब उसमें कोमलता आ जाए, सरसता आ जाए, अहंकार ना रहे, तब सोचना चाहिए भात बना। उसी प्रकार जब दुनिया वाले लाख ताना मारे, लाख गाली दे दे, फिर भी जब कोई प्रभावित ना कर सके, हम तो उनके हैं। बाबरो रावरो राह भवानी, दुनिया की नजर में भई बाबरी मैं तो तरस, मुझे लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया वाले जानना छोड़ दे। तब सोचना चाहिए भक्ति के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए कहा इस कथा को जानने वाले कैसा होना चाहिए, तो निर्मत्सरा नाम शताम बाध्यम वस्तव अत्र वस्तु शिवदम। यहाँ कल्याणकारी वस्तुओं के बारे में कहा, मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन बोलनम। तभी जाकर के तीनों प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों से हम मुक्त हो सकते हैं। तीनों प्रकार के ताप जानते हैं? तीनों प्रकार के ताप कौन कौन हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक।
जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है, फिर ऑपरेशन करता है, और ऑपरेशन करता है जिस अंग में करे वह जल्दी दर्द भी नहीं करता, पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार जो भगवत भक्त होते हैं उनके जीवन में लाख व्याकुलता आ जाए, लाख विपत्ति आ जाए, फिर भी कभी घबराता नहीं। जैसे प्रहलाद जी महाराज कभी घबराए, वह धैर्य कभी नहीं खोता। धैर्य तो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं करने वाला तो मैं ही हूं, करने वाला मैं ही हूं और करूंगा भी सिर्फ मैं ही हूं। ऐसे जीव दुखी होते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परमेश्वरः सत्यो हृदय वरुद्धते अत्र कृतहि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। इनके सुनने मात्र से भगवान ऐसे भगवत भक्तों के हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सिर्फ इच्छा करें कि हम मुझे कथा सुनना है, अगर इच्छा करें तो भगवान आकर के बंध जाते हैं। बंधने के बाद व्यक्ति निकल नहीं पाता है, भगवान हमेशा के लिए रुक जाते हैं। इच्छा करने मात्र से चिंतन बनने लगता है। जैसे कुछ भक्त लोग बहुत दिनों से कथा बहुत बाकी थी, लेकिन यह कथा 3 साल पहले फिक्स हो जाता है, अगले 3 वर्ष के बाद इसी डेट में फिर कथा दरभंगा में होगी। 3 वर्ष पहले ही फिक्स हो जाता है और 3 वर्ष पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। बोलिए राधे राधे। ऐसे बहुत सारे भक्त कहते महाराज जी 1 वर्ष व्यतीत हो गया, 6 महीना व्यतीत हो गया, अब इतना बाकी है, अब बाकी है, ये बाकी है, पहले फिक्स हो जाए। तो इतना चिंतन बरकरार रहे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जितना हम दुश्मन को भी याद करते हैं, अगर उतना भी स्मरण अगर भगवान का हो जाए, जितनी भरोसा एक हम हजाम पर करते हैं, एक यात्री पर करते हैं, जिस गाड़ी से हम चलते हैं एक ड्राइवर पर करते हैं, अगर उतना भरोसा भी अगर भगवान पर हो जाए तो बेड़ा पार है। उतना भी भरोसा हम भगवान पर हो। एक अपरिचित जगह में किसी गाड़ी पर बैठे भरोसा है गंतव्य जगह पर भी पहुंचाए। सैलून में बैठ करके जब हजामत लोग करवाते हैं उस समय चूड़ा चमकाते रहता है, फिर भी निश्चिंत होकर के लोग पेपर पढ़ते रहते हैं, गप्पे लड़ाते रहते हैं। पता है पैसा लेने के बाद दाढ़ी बाल ही बनाएगा, गला नहीं काटेगा। इतनी भी भरोसा अगर भगवान पर हो जाए तो कल्याण हो। जितनी भरोसा पैसा पर है, जितनी भरोसा बाल बच्चों के ऊपर है, उतनी भरोसा भी अगर भगवान पर हो जाए तो कल्याण हो जाए। इसीलिए कथा हंसने का चीज नहीं, रोने का है। हंस हंस के किसी ने नहीं पाया है। रूढ़ सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी सब बार बार रो रो करके हा प्राणनाथ, हा गोपी जन बंधव, आप आकर के दर्शन दे। जब व्याकुल होकर के कोई भगवान को पुकारता है तो ही भगवान ऐसे भक्त को मिलते। तो निर्मत्सरा नाम शाम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मोरणम। दूसरे श्लोक में वस्तु का निरूपण किया, 2 को बुलाया है।